गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूर महार्हनिष्कैर मन्योत्तमालंकृत सर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचित्तनद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय। नमो
वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुक चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
मोहन बिहारी लाल की जय। श्री मोर मुकुट वंशी वाले की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शीश मुकुट कटिकाक्षनी कर मुरली उर्माल। शीश मुकुट कटिकाक्षनी कर मुरली उर्माल। एहि वानिक मो मन बसो। सदा बिहारी लाल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। नारायण जय हो। जय हो। यह मेरे जीवन का अभ्यास हो गया है। लोगों के समूह में बैठकर हरि के नाम को गाना। मैं सर्वप्रथम आपके सामने यह बात स्वीकार करता हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहा हूं। न तो मैं ज्ञानी हूं, न मैं विद्वान हूं, न मैं सिद्ध पुरुष हूं, और चतुर भी नहीं हूं। कवि न हो हूं, नहीं चतुर कहा हूं, और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार जैसे दिन निकलेंगे, वैसे वैसे हम अधिक समाधिस्थ होंगे, क्योंकि ईश्वर के विषय में कहना और सुनना दोनों समाधि से ही संभव है। इसमें कोई कृत्रिमता नहीं हो सकती, और कृत्रिमता होगी तो ईश्वर होगा ही नहीं। जब तक तुम्हारा विशुद्ध हृदय नहीं होगा, तब तक ईश्वर कैसे होगा? हमें जितना समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उतना ही सच है। यह सच नहीं है। सत्य इससे भी अधिक विशाल है। और हम तो आंखों के अंधे, कानों के बहरे, हृदय के कठोर, भीतर के चालाक, स्वार्थी, कपटी, लोलुप, क्रोधी, कामी है। हरि हमारे भीतर कैसे आएगा?
जिसे वेद गाते हैं, जिसे पुराण गाते हैं, जिसे संत महात्मा गाते हैं, ऋषियों ने जिस हरि को गाया है, तपस्वियों ने जिसके लिए तप किया है, मुनिजनों ने जिसका मनन किया है, विद्वानों ने जिसे ग्रंथों में ढूंढा है, ऐसे हम कर्महीन, भाग्यहीन, बुद्धिहीन लोगों के हृदय में ईश्वर कैसे आएगा? लेकिन फिर भी हम वही काम करने यहां आए हैं। हमारे पास एक बल है, एक ताकत है। बस तुम कैसे भी हो, लेकिन उसे गाओ, उसे कहो और उसके बारे में सोचो। धीरे 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 वो तुम्हारे भीतर आएगा। मैं, यह शेंदूरणी संतों की भूमि है, ये प्रति पंढरपुर है। मैं इस धरती मां को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आपने मुझ पर बहुत फूल बरसाए, आपने मुझे बहुत मालाएं पहनाई, लेकिन अब मैं आपसे मांगता हूं कि आपके नगर में आने वाले 11 दिन मुझे जो कथा सुनानी है, हरि के गुण सुनाने हैं, उसके लिए मुझे आपके आशीर्वादों की कामना है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं आपके हृदय को स्पर्श करे, ऐसी ध्वनि मेरे कंठ से निकले, मेरे हृदय से निकले। आप विश्वास रखिए, किसी न किसी रूप में परमात्मा आपके हृदय में अवश्य आएगा। क्यों? ऐसा कहा जाता है, ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह न रहता हो। क्या फूल में ऐसी कोई जगह है जहां गंध नहीं रहती हो? क्या दूध में ऐसी कोई जगह है जहां नवनीत न रहता हो, माखन न रहता हो, घी न रहता हो? दूध में ऐसा कोई कण है, ऐसी कोई बूंद दूध में है जहां घी ना हो? ऐसा कोई फूल है जहां इधर सुगंध और इधर सुगंध, सभी अणु अणु में सुगंध है? उसी तरह मेरे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ निर्णयात्मक, निर्णय पूर्वक यह कहते हैं कि ईश्वर का कहीं भी अभाव नहीं है, सभी जगह व्याप्त है। इस नियम के अनुसार वो तुझ में भी है, वो मुझ में भी है, वो उसमें भी है, वो सभी जगह। अब जो सर्वत्र है, फिर भी हमें दिखाई क्यों न देता? हमें अनुभव में क्यों नहीं आता? हमें सुनाई क्यों नहीं देती उसकी मुरली? गोपियों को सुनाई देती थी, ग्वालों को सुनाई देती थी, गायों को सुनाई देती थी, व्रज रज भी सुनती थी उसकी मुरली को। तो हमारे कानों को कौन सा रोग हो गया जो हमें सुनाई देती? वो सभी जगह होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, विश्व के सभी ग्रंथों की यही ध्वनि है। एक बात आप समझ लीजिएगा, धर्म कोई एक देश व्यापी नहीं होता। धर्म न मेरा है, न तुम्हारा है, न उसका है। धर्म तो उस दिन से आया जिस दिन से सूर्य आया, जिस दिन से हवा चली, जिस दिन से पृथ्वी आई,
उस दिन से धर्म आया यहां। हमारे धर्म ग्रंथ, विश्व के धर्म ग्रंथ यह कहते हैं कि वह सभी जगह है, उसका कहीं अभाव नहीं है। तो हमें फिर दिखाई क्यों नहीं देता? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमारे मन में क्यों नाचता नहीं है वह? वो वृंदावन में नाचता है, गायों के पीछे पीछे घूमता है, गोपियों के साथ घूमता है, हमारे भीतर क्यों नृत्य नहीं करता? सभी जगह होते हुए हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें क्यों नहीं सुनाई देता? इसका कारण भी हम ही हैं। मुझे बताओ, अपने आप से भी पूछो कि हम इस दुनिया के लिए जितना प्रयत्न करते हैं उतना क्या भगवान के लिए प्रयत्न करते हैं? हम जितनी अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, अपने शरीर को पोषण करने की चिंता करते हैं, उतना चिंतन क्या ईश्वर का करते हैं? याद रखिएगा, ईश्वर से जुड़ने का पहला काम आपके विचार करते हैं। आप पहले विचारों के द्वारा उससे जुड़ोगे, क्योंकि तुम जिससे प्रेम करते हो उसका विचार करते हो। जिसकी तुम्हें जरूरत होती है उसका तुम विचार करते हो। तो विचारों से तुम उस जरूरत वाली चीज के पास रहने लग जाते हो। वो मिलती है नहीं मिलती है ये दूसरी बात, लेकिन सोचते तो तुम उसी के विषय में हो। ईश्वर जब भी आता है विचार बन के आता है, चिंतन बन के आता है, गीत बन के आता है, श्रवण बन के आता है, दर्शन बन के आता है, पूजन बन के आता है। आएगा कैसे ईश्वर? हमें तो फुर्सत ही नहीं है। सवेरे से उठते हैं तब से इस देह की, परिवार की और अपने स्वार्थ की चिंता में लग जाते हैं। अनेक अज्ञान तूफान की तरह हमारे हृदय में चलते रहते। हमें अपना मन स्थिर करना ही नहीं आता। किसके बारे में सोचें और किसके बारे में ना सोचें, ऐसा पृथक्करण हम नहीं कर पाते। हम तो पागलों की तरह सोचते जाते हैं बस। हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों, क्या, कैसे सोच रहे हैं। तो यह भागवत कथा तुम्हें नई आंखें देगी, नए कान देगी तुम्हें ये कथा। नए कंठ भी मिल सकते हैं इस कथा से, नया हृदय मिल सकता है। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। आज तो पहला दिन है, देखिए 2, 3, 4 दिन जाने दीजिए। यहां तो विट्ठल नाचने लग जाएंगे। गोकुल धाम है ना, तो गोकुल धाम कृष्ण के बिना कैसे हो सकता है? यहां इसका नाम गोकुल धाम रखा गया है, तो कृष्ण के बिना होता है क्या गोकुल? गोकुल का कोई मतलब ही नहीं निकलता अगर कृष्ण नहीं है तो। यहां अवश्य हरि नाचेंगे। आइए मैं आपको थोड़ी बातें इस ग्रंथ के विषय में कहूं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं
श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो नारायणाय। बोलो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री राम शरणं मम राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री राम शरणं मम राम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री कृष्ण 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 शरणं मम। गोवर्धन नाथ की। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान बोले वही भागवत। क्योंकि सत्य के विषय में और ईश्वर के विषय में ईश्वर ही बोल सकता है और सत्य ही बोल सकता है। हम सब तो असत्य में रहने वाले, उस सत्य के विषय में कैसे बोलेंगे? हम सब अंधेरे में रहने वाले, प्रकाश के विषय में कैसे बोलेंगे? हम सब छोटे हृदय वाले, विराट परमात्मा के विषय में कैसे बोलेंगे? इसलिए ईश्वर के विषय में ईश्वर ही बोल सकता है। अतएव भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने बोला वह भागवत। हम तो उसको गाने आए हैं, सुनाने आए हैं। यह भागवत ग्रंथ सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया। ब्रह्मा के ऊपर दया आई, नारायण को करुणा करके भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ने, चतुर्भुज श्री हरि ने यह कथा सबसे पहले दया करके, करुणा करके ब्रह्मा को सुनाई। और ब्रह्मा ने करुणा करके अपने पुत्र नारद को सुनाई।
और नारद इस कथा को गाते गाते एक बार वेदव्यास के वहां गए। नारद ने वेदव्यास को सुनाई। वेदव्यास ने इस कथा को विस्तृत किया। 18,000 मंत्र बनाए इसके, उसी कथा को। व्यास जी ने इस कथा को 18,000 मंत्रों में विस्तृत तरीके से कहा और व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को यह कथा सुनाई। राजा परीक्षित को ऐसा श्राप हो गया था कि 7 दिन के बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें सर्पदंश होगा। कोई अपराध हो गया परीक्षित महाराज से, उन्हें एक ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। अब आप विचार करिए, किसी को यह पता चल जाए कि मैं 7 दिन के बाद में मुझे मर जाना है, तो क्या दशा होगी, कैसा होगा उसका हृदय। तो इस समय जिसके जीवन के केवल 7 ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे मृत्यु के श्राप से ग्रस्त उस परीक्षित को शुकदेव जी ने भागवत सुनाई, करुणा करके सुनाई। तो आपने देखा, भगवान ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने शुकदेव को, शुकदेव ने परीक्षित को यह कथा सुनाई। वही सभी संतों ने सुनी और फिर यह कथा प्रचलित हो गई। वही आज मैं आपको सुनाने आया। आपने देखा कि हर वक्ता ने बड़ी करुणा से इस कथा को कहा। तो एक बात समझ में आती है कि जब तक व्यक्ति का हृदय करुणा से नहीं भर जाता, तब तक उसमें तत्व प्रकाशित नहीं होता। जब तक तुम्हारा हृदय करुणा से नहीं भरेगा, तब तक वहां हरि तत्व प्रकाशित नहीं होगा। क्यों कि करुणा किसे कहते हैं? पिघल जाने का नाम। जब तुम पिघल जाते हो, तभी तुम्हारा कोई नया आकार बनाया जा सकता है, नहीं तो तुम तो वैसे के वैसे ही रह जाते हो। एक सोने की कटोरी है, उस सोने की कटोरी से अगर सोने की मूर्ति बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? कटोरी को आग में डालनी पड़ेगी। क्या होगा? पिघल जाएगी। जब पिघल जाएगी तो उसकी दूसरी मूर्ति बन सकेगी। तो करुणा भी ऐसा तत्व है जो तुम्हारे हृदय को पिघाल देता है, तरल बना देता है। जब तुम तरल बन जाते हो, तब तुम नए, तुम्हारे भीतर कुछ नया बन सकने की संभावना जगती है। तो यह भगवत कथा जो है, ये बड़ी करुणा से कही जाती है। और मैं कहूंगा आपको, करुणा से जी, मैं मेरी मां के दूध को लजाने नहीं दूंगा। मैं इस पीठ पर बैठ करके कोई ऐसा विचार नहीं करूंगा जहां मेरा व्यक्तिगत कुछ हो। यहां इस पीठ पर, इस ग्रंथ में, मेरे हृदय में और तुम्हारे हृदय में मेरी एक ही इच्छा है कि केवल एक तत्व हो, उसका नाम हरि हो। भले वो आंखों के आगे आए, भले वो कानों में आए, भले वो कंठ में आए, भले वो शब्दों में आए। मुझ पर भगवान की कृपा हो न हो, आप सब पर भगवान की कृपा हो। यह मेरा प्रथम संकल्प है यहां। तो यह श्रीमद् भागवत इस तरह से
भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने कहा है इसे। भगवान इसके प्रथम वक्ता हैं। और वहां से होती 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 ये आज मेरे कंठ से तुम्हारे हृदय तक की यात्रा कर रही है कथा। इस कथा में 18,000 मंत्र हैं। ये 18,000 मंत्र 12 भागों में विभाजित हैं, जिसे स्कंद कहा जाता है। इसके 12 स्कंद हैं। स्कंद यानी भाग, वॉल्यूम्स। किसी पुस्तक के पहलो भाग, बीजो भाग, तीजो भाग, ऐसे 12 स्कंद हैं इसके। प्रत्येक स्कंध में अध्याय हैं, चैप्टर्स। पहले स्कंध में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंध में 10 अध्याय हैं, तीसरे स्कंध में 33 अध्याय हैं, चौथे स्कंध में 31 अध्याय हैं, पांचवें स्कंध में 26 अध्याय हैं, छठे स्कंध में 19 अध्याय हैं, सातवें स्कंध में 15 अध्याय हैं, आठवें स्कंध में 24, नौवें स्कंध में भी 24, 10वें स्कंध में 9 अध्याय हैं, 11वें स्कंध में 31 अध्याय हैं और 12वें स्कंध में 13 अध्याय हैं। इस तरह इन 12 ही भागों में जो अलग अलग अध्याय, चैप्टर्स हैं, उन सब की संख्या 335। 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 मंत्र है इसमें और 75 लाख अक्षर हैं इसके। ये भी गिना है संतों ने। तो आप बताइए, इतने विशाल महासागर में कौन सा तत्व कहा गया है? हरि सर्वत्र गीयते, यहां हरि गाया गया है। ये श्रीमद् भागवत ब्रह्म का प्रकाशन करती, भगवान को प्रकाशित करती। देखो, जैसे कोई दिया है, अब दिए में घी भी है, दिए में कॉटन रुई भी है, लेकिन जलाया नहीं तो प्रकाश होगा क्या? होगा क्या? जब तक दीप जला नहीं, ऐसे ही तो प्रकाश मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये श्रीमद् भागवत तुम्हारे भीतर रखे हुए उस सनातन दिए को जला देता। उसके प्रकाश में तुम अपने भीतर ही रहे हुए भगवान को देख लोगे, क्योंकि भगवान कहीं बाहर से तुम्हारे भीतर नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो है ही। कहां से आएगा? वो इतना बड़ा है कि उसी में तो तुम रहते हो। हवा क्या है? भगवान नहीं तो क्या है? ये धरती क्या है? ये भगवान नहीं तो क्या है? ये पानी क्या होता है? ये भगवान का रूपांतरण नहीं तो क्या है? ये सूर्य तुमने लटकाया और उसके बिना जी सकोगे? तो भगवान ही तो सूर्य बन के चमक रहा है। इतने विशाल ब्रह्मांड का संचालन वही एक तो कर रहा है। लेकिन वही तुम्हारे भीतर बैठा है, लेकिन वहां भीतर अंधेरा हो गया है। उस अंधेरे में तुम्हारे को नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वहां एक दिया जलाना होगा, वहां प्रकाश करना होगा। ये श्रीमद् भागवत यह काम करती है, आपके हृदय को प्रकाशित करती है। ज्ञान का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है। प्रकाश कब होता है? जब सूर्य निकलता है तब। तो भीतर जब ज्ञान उदय होता है तो प्रकाश होता है, जब प्रेम उदय होता है तब प्रकाश होता है, जब सदाचार उदय होता है तब प्रकाश होता है, जब संयम उदय होता है तब प्रकाश होता है, ईमानदारी उदय होती है तब प्रकाश होता है। क्योंकि सद्गुण ही तो तुम्हें हरि के पास ले जाएंगे, और कौन ले जाएगा? और धर्म क्या होता है?
धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धारयति प्रजा। धर्म धारण करने का नाम है। जैसे तुमने कंठी धारण की है, उस तरह तुम्हारा हृदय प्रेम को धारण कर ले, प्रेम को पहन ले। तुम्हारा हृदय सत्य को पहन ले, सत्य को धारण कर ले। धारणा धर्म इत्याहु, धारण करने का नाम धर्म है। क्या धारण करना? सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता, प्रेम, श्रद्धा, विनय, मित्रता, दया, दान, यही सद्गुण तुम्हें पहन लेने भीतर, तुम्हारे हृदय को पहना देने हैं। तुम्हारी श्वासों में उनको घोल देना है, तुम्हारी आंखों में उसको आंच देना है, तुम्हारे कानों में उसी की गूंज चलनी चाहिए और तुम्हारी धड़कनें ऐसे ही बजनी चाहिए। जब प्रेम तुम्हारे भीतर उदय होता है, धर्म उदय होता है, उसके प्रकाश में तुम अपने ही भीतर रहे हुए ईश्वर को देख पाते हो और दर्शन कर पाते हो। भगवान कहीं नहीं गए, हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। तो यह श्रीमद् भागवत ब्रह्म की स्थापना करता है, आपको भगवान से परिचय करवाता है, आपको भगवत दर्शन करवाता है, आपको भगवान से प्रेम करवाता है और आपको एक शुद्ध मनुष्य बनाता है, भक्त बनाता है, तपस्वी बनाता है, योगी बनाता है, दयालु बनाता है, दानी बनाता है, सात्विक बनाता है, गायक बनाता है। यह ग्रंथ तुमको, हरि को गाते हो ना फिर, क्योंकि इसमें गाने वाला ही तो आएंगे सब। देखिए, विचार करिए कि 18,000 मंत्रों में विषय वस्तु क्या होगी, क्या कहा गया है फिर? एक मंत्र 4 पंक्ति का हुआ तो 18,000 मंत्र यानी कितने हो गए? कितनी पंक्तियां हो गई? 64,000 पंक्तियां हो गई। तो इतने पंक्तियों में कहा क्या गया होगा? कुछ बोला तो गया होगा, कुछ कहा तो गया होगा। तो क्या कहा गया होगा? देखिए, भागवत की भाषा में बताते हैं, सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। यहां सर्व वेद इतिहास सारम सारम समुद्रतम, वो सब सार सार इकट्ठा किया गया है। ऋग्वेद ने क्या कहा, यजुर्वेद ने क्या कहा, अथर्ववेद ने क्या कहा, सामवेद ने क्या कहा, संहिताओं ने क्या कहा, उपनिषदों ने क्या कहा, वाल्मीकि ने क्या कहा, उन सब ऋषियों के अनुभवों का सार, सदग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत में संग्रहित किया गया है। तो यह श्रीमद् भागवत आपके हृदय में ब्रह्म की स्थापना करती है, ब्रह्म का प्रकाशन करती है। अगर यह कथाएं न होंगी, यह भारतीय परंपरा अगर न होगी, तो हमारे भीतर भगवान कहां से आएगा, उसकी समझ कहां से आएगी। और एक बात और आपको कह दूं, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार, नाशं विधाय हि
ततोदयते विवेकः। ये अच्छी बातें तुम्हें कहां से मिलेगी? कहीं बाजार में मिलती है क्या? किसी दुकान पे मिलता है प्रेम? सदाचार का बोध किसी स्टोर में मिलता है? प्रेम किसी कंपनी में प्रोडक्ट होता है क्या? कहां से लाओगे? ये तो तुम्हें सत्संग में से मिलेगा। तो सत्संग कैसे मिलेगा तुमको? सत्संग का मतलब यह कि जहां हरि चर्चा, धर्म की चर्चा और सत्य की चर्चा होती हो, उसे सत्संग कहते हैं। सताम संगति इति सत्संगः। जहां शाश्वत तत्वों की चर्चा होती हो, तो हरि शाश्वत है, प्रेम शाश्वत, ज्ञान शाश्वत है, सत्य शाश्वत तत्व है, आनंद शाश्वत है, क्योंकि हरि का नाम ही तो सच्चिदानंद है। तो जहां ईश्वर की चर्चा होती हो, ज्ञान की चर्चा होती हो, प्रेम की चर्चा होती हो, सत्य की चर्चा होती हो, पवित्रता की चर्चा होती हो, उसे सत्संग कहते हैं। तो ये तुम्हें कैसे मिलेगा? कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये पुरुष सत्संग सौभाग्य से प्राप्त करता है। और सौभाग्य कैसे बनता है? पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से बन जाता है। तुमने पुण्य कर्म किए हो, तुमने परोपकार किया हो, तुमने सेवा की हो, तो तुम भाग्यशाली हो जाते हो। तो देखो, बहुत धन हो जाना, बहुत जमीन हो जाना, बड़ी कुर्सी मिल जाना, इसे भाग्य मत कहना, ये भूल है। वो तो ज्यादा मजबूत जंजीर है। हाँ, वो तुमको जल्दी नहीं छूटने देगी। क्या धनवान धन छोड़ सकता है? कोई ऊंचे पद पर बैठने वाला पद छोड़ने को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। ये बड़ी ज्यादा मजबूत जंजीर है। इसे भाग्य का नाम मत देना। ऊंचा पद मिल जाए, ज्यादा धन मिल जाए, ज्यादा जमीन मिल जाए, ज्यादा सुंदरता मिल जाए, इसे भाग्य मत कह लेना। ये भाग्य नहीं, इसे भाग्य नहीं कहते। भाग्य तो उसे कहते हैं हरि मिले, उसे भाग्य कहते हैं। जिसे संत मिले उसे भाग्य कहते हैं, जिसे सच्चाई मिले। भाग्यवान वह है जो आंखें प्राप्त करता है नहीं, क्योंकि इन आंखों से तो हरि दिखाई नहीं देता। इन आंखों से हरि अर्जुन को भी नहीं दिखाई दिया था। तो भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, दूसरे नई आंखें ले ले। सदगुरु मिलता है तो वो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ज्ञानांजन शलाका लगाता है आंख में। तेही करी विमल विलो विवेक विलोचन बरनहु रामचरित भवमोचन।
बंदाऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु की चरणों की रज, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और आंखों के सारे दोषों का निवारण कर देती है गुरु के चरणों की रज, जो आंख खोल देती, तुम्हारी आंखों को खोल देती है, तुम्हारे हृदय को निर्मल बना देती है, तुम्हारे अंदर प्रेम की एक नई प्यास को जन्म दे देती है। तो यह भाग्य है व्यक्ति का। बहुत वैभव को, बहुत संपन्नता को, बहुत ऊंचे पद को भाग्य नहीं कहा जाता। भाग्य तो हरि मिले वह भाग्य, भाग्य तो संत मिले वह भाग्य। तो अगर पूर्व जन्म के कर्मों से भाग्य उदय हो गया और सत्संग मिल गया, भाग्योदयेन बहुजन समार्जितेन, सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार, नाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। पूर्व जन्मों के कर्मों अनुसार, सत्कर्म के अनुसार भाग्य उदय हुआ। सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै, वो सत्संग पा लेता है वो। और सत्संग मिला तो क्या होगा? अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार। अब एक बात जानते हैं, मेरे और तुम्हारे हृदय में 365 दिन अंधेरा रहता है। किसी ने कहा तुमको ये? मेरे और तुम्हारे मन में 365 दिन रात अंधेरा रहता है। हमारे भीतर कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। मैं तो आपको बताऊं जरा प्रमाण। तुम कहते हो कि ये मेरी माँ है, अंधेरा है ये। कौन सी माँ? तुम कहते हो कि मेरे पिता हैं, कौन से पिता? क्योंकि इस जन्म में जो तुम्हारे पिता हैं, पिछले जन्म में वही पिता थे क्या? आने वाले जन्म में वही पिता होंगे क्या? इसलिए हम जो समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। तो अज्ञान का अंधेरा है। जब तुम सत्संग प्राप्त करते हो तो अज्ञान का अंधेरा सत्संग में प्राप्त करते हो तो विवेक उदय होता है। विवेक यानी जो जैसा है उसे वैसा ही देखने समझने की शक्ति को विवेक कहते हैं। सद असद व्यक्ति है तो वह विवेक किसे कहते हैं? कि आप अलग कर सकें अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसे आप बांट सकें। ऐसा आपके भीतर विवेक प्राप्त हो जाता है और विवेक के द्वारा व्यक्ति भगवान को पाता है, ईश्वर को पाता है, सत्य को पाता है। तो यह श्रीमद् भागवत ब्रह्म की स्थापना करती है। बड़ा आनंदित हुआ मैं आपके नगर में आकर के। आज पहला दिन है तो आज तो भागवत जी शोभा यात्रा से पधारी। सारे नगर में आपके सभी लोगों ने इस श्रीमद् भागवत जी महान ग्रंथ का स्वागत किया। बड़ा आनंद, मैं आभारी आपका। तो अभी
अब 1:30 बजे है, विश्राम करते हैं। आज तो जो कथा का समय है उसमें थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा। 3:30 बजे वापस मिलेंगे। 1:30 बजे है ना, 2 घंटे बाद फिर से मिलेंगे और फिर कल से समय के अनुसार। हाँ, और आप विश्वास रखिएगा, और मेरा नहीं, उस हरि का जिसका नाम यहाँ गाया जाएगा, आप देखना आपको बहुत आनंद आएगा। कृष्ण लाल की जय। ये तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव कहलाता है। हमारे घर पे विवाह होता है, लड़की का लड़के का उत्सव है वो, विवाह उत्सव। लेकिन ये तो महोत्सव है, क्योंकि यहाँ तो भगवान ही वर है। उनको गाने को हम इकट्ठे हुए, इसलिए महोत्सव है। इसलिए देखिए, आप ऐसा करेंगे कि मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है, ऐसा मत करना। छोड़ देना थोड़े काम, थोड़ा कम बनाना, थोड़ा कम खाना, थोड़े कम सोना, लेकिन यहां पधारना, क्योंकि इतना बड़ा मंडप आपसे ही तो शोभा पाएगा। आइए, हरि नाम ले लेते हैं, फिर से मिलते हैं 3:30 बजे, और फिर गंगा जी बहने लग जाएंगे, क्योंकि ये भागवत कथा गंगा किनारे ही हुई है। तो जहां ये कथा होती है वहां गंगा तो खुद ही आती है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ हरि गाए जाते हैं, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, ये सब वहीं आ जाते हैं। हमको गंगा जी नहीं जाना पड़ता, गंगा तो यहाँ आती है कथा सुनने को। यमुना जी, सरस्वती, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ हरि की कथा होती, जहाँ हरि गाए जाते हैं, वहां सभी तीर्थ आ जाते। तो देखिए, शाम को फिर से गंगा जी आइए। ओ हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए एक बात सुन लीजिए, जो गिर गया है और जिसको कोई नहीं उठा सकता, उसको अत्यंत पवित्र कर देने वाला हरि का नाम है। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।
पावन सीता। अरे जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम, राम जय राम जय जय रघुपति राघव राजा राम, सीता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और रात्रि में तो एक ही काम होता है ना, सोता है आदमी। गहरी रात में क्या होता है? नींद आती है। संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, ये संसार एक रात है और इसमें हम सब जगने का दंभ करने वाले सोए हुए हैं। हम सब नींद में रहते हैं और नींद में एक काम हो सकता है, आपको पता है क्या होता है? सपने देखे जा सकते हैं। नींद में एक काम होता है, सपने देखने का। ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये क्या जिंदगी हुई कि सोए रहना और सपने देखना और मर जाना, नींद में ही मर जाना। कई लोगों को होता है ना, नींद में हार्ट बंद हो जाता है, जगते ही नहीं, सोए तो सो ही रह गए। सवेरे हिला के देखा, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि गए। तो ये क्या बात हुई कि कोई व्यक्ति सारी जिंदगी भर सो रहा है और नींद नहीं, मर गया। देखिए, मैं आपको अपने हृदय की गहरी से गहरी बातें कहने आया हूं, जो बातें याद करके मेरी आंखें आंसुओं से भर जाया करती हैं। वो सारी बातें मैं आपको इन दिनों में कहूंगा। क्यों? कि आंखें कब भरती हैं आदमी की? दो कारण से भरती हैं, या तो बहुत पीड़ा में आंखें भर जाती हैं या बहुत प्रसन्नता में आंखें भर जाती हैं। तो मेरा मन प्रसन्नता का समुद्र भी है और मेरा मन पीड़ा का समुद्र भी है। मुझे इस बात की पीड़ा है कि मुझे कब ज्ञान होगा। मुझे इस बात की पीड़ा है कि संत जिसे गाते हैं, भक्त जन जिनका दर्शन करते हैं, उन भगवान को मैं अपनी आंखों से कब देखूंगा। मुझे इस बात की पीड़ा है और मुझे इस बात का आनंद है कि मैं भागवत के मंत्र गाता हूं। मेरा और कोई दूसरा काम नहीं, मेरे खेती भी नहीं है, मेरे व्यापार भी नहीं है, मेरे कोई नौकरी भी नहीं है। मेरा तो एक ही काम है, गाना, हरि को गाना। तो ऐसा जीवन भी प्रभु की कृपा से ही तो मिलता है। तो इस बात का मुझे आनंद है। तो मैं मेरे हृदय में भरा हुआ सारा आनंद और मेरे भीतर भरी हुई सारी पीड़ा आप लोगों के ऊपर बरसा देने के लिए आया हूं। तो मैं आपको जो कुछ भी कहूंगा वो आधारहीन नहीं होगा।
मैं जब भी अपना मुंह खोलूंगा तो उन वाक्यों का, उस कथन का कोई आधार होगा, कोई पुष्टि होगी, वो संत की वाणी होगी, वह ग्रंथ की वाणी होगी, तो ही मैं बोलूंगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि इतने दिनों में कोई भी निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कोई भी अर्थहीन वाक्य मैं आपके बीच में नहीं कहूंगा। मुझे अपना भी समय नष्ट नहीं करना और मुझे आपका भी समय नष्ट नहीं करना। मुझे तो हरि गाना है, ज्ञान का गान करना है। मुझे तो आपको वो सब कहना है जो आपको एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। मुझे आपको वह कहना है जो आपको उस महान परमात्मा से, जगन नियंता से आपका संबंध स्थापित कर देता है। क्योंकि आज आपने कभी यह बात सोची कि भगवान से आपका संबंध कैसे है? नींद में हो ना, इसलिए सपने ही देख सकते हो। नींद में आदमी सोच नहीं सकता। नींद में सोच सकता है, सपने देख सकता है। एही जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इसलिए मैं खुद जगना चाहता हूं और आपको भी जगाना चाहता हूं। संत कहते हैं कि ये संसार एक रात्रि है और यहां सभी सोए हुए हैं। तो जगता कौन है यहां पर? तो यही जग जामिनी जागहि जोगी। योगी जगता है। यहां जो योग मिला लेता है वो जगता है। और कौन जगता है? कि परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार के प्रपंच को कुछ गिनता ही नहीं, अनकाउंटेबल। कोई गिनता ही नहीं इस प्रपंच को। होगा माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये तो जन्म जन्म है। इसका क्या करें? इसका कुछ हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? कोई एक आदमी तो बताओ जिसे कभी दुख न मिला हो पृथ्वी पर। कोई एक आदमी ऐसा बताओ जिसका कभी अपमान न हुआ हो। कोई एक आदमी ऐसा बताओ जो अजर अमर हो। यहां तो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, यही तो प्रपंच है। और हम इसमें बह जाते हैं। अपमान के दुख में बहते हैं, मान के दुख में बहते हैं, हानि के दुख में बहते हैं, लाभ के प्रवाह में बहते हैं, मान अपमान सब में बहते रहते हैं, ममता अहमता में बहते रहते हैं, क्रोध काम में बहते रहते हैं, लोभ क्षोभ में बहते रहते हैं। हम अपने हाथ में है ही नहीं, क्योंकि अपने हाथ में तो योगी होता है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। योग किसे कहा जाता है? आप अपनी अनंत वृत्तियों को रोक करके एक जगह रख सकें, उसे योग कहते हैं। पातंजलि ऋषि का सूत्र है ये। पातंजल योग दर्शन एक पुस्तक है, उसका सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इन चित्त की वृत्तियों को आप देखिए, आपके भीतर जब से आप सवेरे जगते हैं तब से रात को सो नहीं जाते तब तक कितनी वृत्तियां आती, कितने विचार आते हैं, कितने दृश्य, कितना चिंतन, कितना श्रवण, कितना अभिभाषण। ये सब तो बहिर्मुख होता है। और कितनी कामना, कितना द्वेष
भीतर होता है। तो हमें हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर